से ही लिखना पड़ेगा ना। और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है आप लोग सभी? अच्छी स्ट्रेंथ है फिर तो। अच्छा मिक्स है, क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग किए तो उस समय जब लिखते हैं तो इंग्लिश से लिखते हैं, बाकी सुनते हैं और दिमाग में जो भी चीज़ रहती है सब हिंदी से ही जाती है। जाती कि नहीं जाती? पहले हिंदी होती है, फिर हमारा अंदर फटाफट ट्रांसलेट करते हैं, फिर इंग्लिश लिखते हैं। वो क्योंकि जो मातृभाषा है वो उसी का हमारे अंदर प्रभाव होता है, और होना होता भी स्वभाव है, वो तो प्रकृति का। सीखी हुई चीज़ रक्त में नहीं मिलती, लेकिन जो हम बचपन से मात्र बोलते हैं ना, माँ से सीखते हैं, भाई से सीखते हैं, वो हमारे जहन में होती है, इसलिए वो अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों से हिंदी में बात करूंगा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, उतनी ही इंग्लिश आती जितनी तुम लोग समझ सकते हो। अच्छा नाम दिया है आपने, दीक्षा आरंभ। लाइट चालू रहने दे, और कौन सा डांस करना मेरे को यहाँ। आपके जो विक्रांत यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हैं, नाम जानते हैं आप लोग? क्या नाम है उनका? कौन कौन जानता है? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बताओ पहले। कोई नहीं जानता रे? मैं उनसे शिकायत करूंगा इनकी स्टाफ की कि आपका नाम नहीं बताते लोग। आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की पहचान विशेष होती है, उसका एक स्वभाव होता है। मैं हर जगह नहीं जाता, मेरे को बहुत लोग बुलाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया, बाकी सब मैं कहूँ कि आपके जो वाइस चांसलर साहब हैं उनके एक प्रभाव से आया हूँ। एक आपको बड़ी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। प्राइवेट विद्यालय हो या कोचिंग हो, और उसमें और सरकारी में क्या अंतर होता है। मैं कभी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा, हमेशा पहली कक्षा से गांव में पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़े हम लोग। सरकारी स्कूल हमारा पेड़ के नीचे लगता था, एक कमरे की बिल्डिंग होती थी उस समय। फिर सरकारी कॉलेज से पढ़े इंजीनियरिंग की, और सरकारी नौकरी भी लग गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके चांसलर साहब उनका इतना अच्छा व्यक्तित्व है, वो आपके साथ शायद कभी अन्याय नहीं होगा, तो आप अच्छी जगह आए हो, इसलिए एक स्टोरी बताता हूँ। एक क्या कोचिंग चलती है, तो उसमें ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें लड़के लड़की दोनों आते हैं। तो थोड़ा लड़के खुरापाती होते हैं, उन्होंने सोचा कि देखते हैं, सर से पूछते हैं कि उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन है। तो उन्होंने 2-3 दिन तक इंतजार किया, देखा तो ऑब्जर्वेशन में होने लगा कि यार सबसे होशियार तो ये लड़का है जो अभी बोला, लेकिन सर ये लड़की को बहुत तवज्जो देते हैं, ऐसा क्या है? अब उसमें 2-3 छोड़, बोले पढ़ाई छोड़ो, पहले इसका एनालिसिस करना है, हमें रिसर्च करना है कि सर उस लड़की को क्यों इतना तवज्जो देते हैं। वो एक सर के पीछे पड़ गए। सर देखा उन्होंने एक दिन, सर वो लड़की के घर के से निकल रहे थे बाहर, चाय वाय पी के बढ़िया। अब लड़के बैठ गए बाहर, बोले हम अंदर जाएंगे नहीं, पहले आप ये बताओ, ये होशियार है, हर सवाल का जवाब ये देता है, लेकिन हम आपकी हर बात से देखते हैं, आप उसकी तारीफ करते हो, उसके घर भी गए, तो ऐसा क्या खासियत है उसमें, इसको क्यों नहीं आप तवज्जो देते? तो सर बोले बेटा देखो, होशियार तो यही है और मेरा फेवरेट स्टूडेंट भी यही है, लेकिन तवज्जो इसको इसलिए देता हूँ कि पिछले 6 माह से उसकी फीस जमा नहीं है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कुछ अलग ही हाल होता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। आपके जो चांसलर साहब हैं बहुत अच्छे हैं, और बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलते हैं वो इसी बात से चलते हैं, इसलिए आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि समय समय पर अपनी फीस जरूर भरें, नहीं तो इसी साहब आपके घर जाएंगे चाय पीने। तो आपके जो राठौर साहब है ना, आपके चांसलर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आप कभी आपको प्रॉब्लम जाए तो आप थ्रू चैनल उनके पास जाइएगा, और बहुत से समस्याओं का निराकरण होगा। हम लोग देखो पुलिस वाले हैं यार, हम लोगों को टाइम कम मिलता है, और कोई भी लेक्चर होता है उससे पहले अगर व्यक्ति सीख के जाए, कुछ पढ़ के जाए, क्या बोलना तो अच्छा बोलता है।
इसलिए मैं जो कुछ भी बोलूँ आप लोग मस्ती से सुनना, कुछ अच्छा लगे तो सीख लेना और बुरा लगे तो मेरा कुछ कर भी नहीं सकते हो, उसे भूल जाना फट से, ठीक है। टॉपिक क्या था? विकसित भारत में यूथ का योगदान, ऐसे ही था ना। देखिए, भारत विकासशील से विकसित कब होगा? जब हम खुद डेवलप होंगे। आपने एक शब्द पढ़ेंगे आप लोग, आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस और अदर सर्विस, देन यू विल लर्न फ्रॉम इकोनॉमिक्स ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। तो मुझे लगता है किसी भी राष्ट्र की संपदा क्या होती है? वहां का मानव, ह्यूमन होती कि नहीं होती? अरे एक यस बोल रहा है, बताओ बाकी सबको पता ही नहीं क्या? अपने आप को समझते हो कि किसी भी देश की ताकत वहां का व्यक्ति है? जिंदा की मुर्दा? जिंदा वाले बोल रहे, बाकी नहीं बोल रहे, तो मैं क्या समझूं? पोलियो की दवा कम पी है क्या? तो किसी भी राष्ट्र का विकास, उसका सूचकांक जो बनता है किससे बनता है? मानव विकास से। और मानव विकास का अर्थ है हर एक व्यक्ति का विकास। हर एक व्यक्ति जब विकसित होगा, विकास होगा, उसका डेवलप होगा, तो राष्ट्र अपने आप डेवलप होगा। राष्ट्र की कोई आय नहीं होती, हर एक व्यक्ति की आय जोड़कर राष्ट्र की आय बनती है। बनती कि नहीं बनती? एक घर कभी विकसित नहीं हो सकता। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं डीएसपी हूं। हमारी मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई है, बहू है, एक उसका बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, उन 2 भांजे भांजी हैं। अब टोटल किसी ने किया हो तो ठीक है, मैंने भी नहीं आज तक किया, लेकिन मेरी पत्नी जरूर करती रहती कभी कभी। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसी राष्ट्र का विकास कैसे होता है। मेरे घर में मैं अकेला हूँ जो मतलब वो करता हूँ, बाकी मेरे पिताजी तो उनने बहुत कुछ किया। तो जब मैं वो जोड़ता हूँ टोटल कितनी बचत हुई साल में, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या बचत हुई। अगर उसी मेरे 8-9 लोग में से 2-3 लोग भी, जरूरी नहीं कि मैं डीएसपी हूँ, छोटी छोटी भी जॉब में होते या कुछ अर्निंग कर रहे होते, तो वो दिखता कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा। तो किसी राष्ट्र का विकास, किसी परिवार का विकास, किसी समाज का विकास, किसी क्षेत्र का विकास किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, हर एक व्यक्ति से होता है। तो जब इसकी सबसे अच्छी सीख ये है कि हमें अपना विकास करना, पहले सोचो कि अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो हम दूसरों की भी तभी मदद कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं? हमारे पास एक रोटी होगी तो आधी रोटी पड़ोसन को दे सकते हैं, और नहीं होगी तो उसकी चूल्हे की तरफ देखते रहेंगे कि कब धुआं उड़ रहा, फिर उसके क्या मिल रहा, क्या हो रहा। सही बात है। और सबसे अच्छी सीख ये है कि प्रयास करें, सीखे। कभी किसी को रोटी खिलाने से बेहतर है रोटी बनाना सिखा दें, क्योंकि आप अगर रोटी बनाना आता है आपको, तो आप खुद खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। सही बात है। तो सीखिए। मैं हमेशा ही कोई प्रयास किया मैं पढ़ने वालों बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि अगर आप कोचिंग के भरोसे रहोगे, टीचर के भरोसे रहोगे, तो ये अर्थ है कि टीचर ने आपको रोटी बना के दी तो सिर्फ खा रहे हो। और खुद से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, किताबों के सहारे पढ़ोगे, तो मेरा मतलब ये है कि आप रोटी बना के खा रहे हो। और रोटी बना के जो खाता है, बहन जी सारे ला रही हो, बना लेती हो रोटी? बना लेती हो? अरे वाह, बड़ी ताली बजाओ यार इसके लिए। ये वो लोगों को नहीं ताली बजाई जिनको रोटी बनानी आती है, जिनको नहीं आती वो भी रोटी बनाने की जगह ताली ठोक दो। ये अच्छा, वो टिक्कर बोलते हैं उसको? कौन बोल रहा? तो टिक्कर के नाम पे ही ताली बजा दो। ऐसे ही बनते हैं ना टिक्कर, ऐसे ही बनते हैं टिक्कर भाई, जैसे ताली बजाते हैं ना। और नहीं आता जिसको टिक्कर बनाना, तो घर में जाके बोलना ताली बजा रहे हो। ताली की प्रैक्टिस करना, बीच में आटा रख लेना, अपने आप वो बन जाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि आप स्वयं से अपने नोट्स क्रिएट करेंगे, खुद से पढ़ेंगे और किताबों का सहारा लेंगे। आपको जो कॉलेज, कोचिंग
मिल रही हैं, वो समझ लो आपको एडिशनल में मिल रहा है, ठीक है। तो रोटी के अलावा आपको सलाद मिल रहा है, अचार मिल रही, चटनी मिल रही है, समझ लो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप खुद कोशिश करें, और जब खुद कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारा जो नॉलेज है दूसरों को भी काम आता है, और हमें भूलते नहीं। सबसे बड़ी बात ये रहती है, हम जब रोटी खुद बनाते हैं ना तो जली भुजी भी अच्छी लगती है, लगती कि नहीं लगती? तो वो चीजें होती है ना। तो प्रयास करिएगा, जब भी आप पढ़ते हैं तो मैंने ये बताया कि अपने आप को डेवलप करना है हमें, तो सबसे अच्छा रास्ता शिक्षा ही है, एजुकेशन है। जो बैठे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप में से 99% उस फैमिली से होंगे जो मीडियम फैमिली है। कोई ऐसा उद्योगपति का बच्चा तो होगा नहीं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता है। क्या कोई इंडस्ट्री खड़ी हो अरबों रुपए की, चलो ठीक है, शौक के लिए थोड़ा सा पढ़ लिया नाम के लिए, फिर बाद में वो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री आपके नाम आएगी। सब आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे, और सबसे अच्छा साधन होता है शिक्षा। ये कब से कब जीरो से हीरो बना दे, कब आपको कहां से कहां पहुंचा दे, आप सोच नहीं सकते। तो विकसित भारत को बनाने से पहले हमें खुद को विकसित करना है। तो ये गांठ बांधने को तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग तौलिया लिए नहीं होगे, पर दिमाग में जरूर ये नॉलेज, ये बात भर लीजिएगा कि हमें अपने आप को डेवलप करना है। दूसरी बात आती है कि आज के समय में युवा का उल्टा होता है वायु, होता है कि नहीं होता? वायु को बार बार बोलो तो युवा अपने आप आता नहीं आता। और वायु और युवा दोनों एक एनर्जी है। क्या है? पावर है, एनर्जी है। और जिस देश की पावर ज्यादा अच्छी हो तो वो बहुत डेवलप होता है, बहुत आगे जाता है। तो युवाओं में जो शक्ति होती है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी मानव में है इतनी ज्यादा, किसी भी एज में। तो युवा शक्ति का दुरुपयोग आज के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे हमें बचना है। हम लोग जल्दी से लालच में आ जाते हैं, लगता है कि हम बहुत कुछ कर लें। अभी जो साइबर फ्रॉड होते हैं, तो बहुत से लोग इसमें, मैं अभी स्टोरियां सुनाऊंगा तो आप लोग कहोगे हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। और या नहीं अगल बगल किसी के साथ हुआ होगा। पहले वो लोग हाथ उठाओ जिनके पास लॉटरी के मैसेज आते हो। आप पीछे देखो मुड़ के, ये सब किस्मत वाले हैं आपके यहाँ आए हैं। चलो ठीक है, और ये हाथ तुम नीचे कर लो भाई, तुम क्या लॉटरी के बदले कुछ दिए थे क्या? अच्छा, वो हाथ उठाओ जिनने लॉटरी के चक्कर में अपने पैसे जब गंवाए हो, कुछ गंवाए हो, 10-20 हजार या 4-5 हजार। अभी बदमाशी मत करो, सही सही बताओ। अच्छा, किसी बच गए हो तो बहुत बड़ी बात है, ताली बजाओ फिर अपनी। देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। एक गलती करता है फिर सीख लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम? समझदार। एक वो होता है जो बार बार गलती करता है, कभी सीखता नहीं, उसको क्या बोलते हैं? ना समझ। और उससे बुरा शब्द क्या होगा? है? गधा कौन करा? कोई बोला क्या इधर गधा? तो मुझे ऐसा लगा उधर से आवाज आई गधा। एक बार क्या हुआ, ये VC साहब बोले कि चलो ये बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसको नहीं आता? तो एक पीछे खड़ा हो गया, बोले सर मेरे को नहीं आता। तो बोले मतलब क्लास में तुम ही अकेले गधे हो? तो बोले नहीं सर, आप खड़े थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। ऐसा कोई बोला क्या गधा? तो वो क्या होता है जो बार बार गलती करता है, कभी सीखता नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम? बेवकूफ। गधा भी बोलते तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तीसरा वो होता है जो खुद गलती नहीं करता, दूसरों की गलती से सीख लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? होशियार, बुद्धिमान। तो मैं चाहूंगा कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हो, जा रहे हो, तो एक समझदार तो बने, लेकिन गधा ना बने, बेवकूफ ना बने, और क्या बने, ज्यादा कोशिश करें, होशियार बुद्धिमान बनने की कोशिश करें। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये आज आप लोग सीख लीजिएगा। कभी भी साइबर फ्रॉड के चक्कर में मत फंसिएगा। हमारे पास डेली शिकायत आती है। लॉटरी वाला तो ट्रेंड पुराना हो गया, अब एक ट्रेंड नया चला है, OTP वाला।
ओटीपी के अलावा एक साइकोलॉजिकल वो चला है, दबाव डालते हैं। ये मैंने अभी डाला था एक वीडियो कि वो आपका लड़का बाहर पढ़ता है कोचिंग में, तो वो 2 लड़कों के साथ रेप केस में पकड़ा गया है। हाँ, तो वो एआई के थ्रू आता है, उसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। और अगर आप 50,000 रुपए नहीं भेजोगे तो जेल भेज देंगे। पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आती है रोने की, पापा पापा बचा लो, मेरी कोई गलती नहीं है। तो पिताजी को लगता है कि हो सकता है लड़के ने कुछ गलती कर दी होगी इस जवानी में, तो वो भेज देते हैं कई बार पैसे। और फोन लगाते हैं तो लड़के को फोन लगता नहीं पहले, क्योंकि उस समय या तो कोचिंग का टाइम होता है या कहीं क्लास में वो बैठा हुआ होता है, बंद करवा लेते हैं मोबाइल, तो 1-2 घंटे लगता नहीं कॉल। तो वो ऐसी स्थिति बहुत से आज के समय सबसे ज्यादा आ रहा है। अब पुलिस कभी रिश्वत मांगती नहीं है फोन पर। क्या मैंने क्या बोला? तो इस चीज से बचने के लिए तो गार्ड बांध कर लो कि फोन पर पुलिस वाला कभी रिश्वत नहीं मांगेगा, क्योंकि उसे नौकरी प्यारी है। रिश्वत तो वो कहते हैं ना एडिशनल है, थोड़ा बहुत जो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसलिए कभी इस बात पे विश्वास रखिएगा कि अगर फोन पे कोई रिश्वत मांग रहा है तो वो कौन है? फ्रॉड है, फेक है, पुलिस वाला हो ही नहीं सकता। हालांकि उसमें व्हाट्सएप पे आप डीपी देखोगे तो बढ़िया कोई डीएसपी टीआई की फोटो होगी, वो बोलेगा मैं क्राइम ब्रांच से, लखनऊ से बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ, मतलब जो आप जिस स्टेट के होगे वहां से नहीं, बाहर से बोलेगा। फोटो तो देखो, फोटो है फेसबुक सोशल मीडिया में सभी की डली है। मेरी डीपी लगा लो आप अपने मोबाइल पे, लगा सकते हो, कोई वो नहीं। तो ये चीजें से बचना है, हमें बुद्धिमान बनना है। एक और आजकल आता है कि इंस्टेंट वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप में, इसके तो शिकार हुए होगे, पर बता देना, कोई बात नहीं, अपने लोग बैठे हैं। फिर उधर से कोई लड़की होती है, वो न्यूड होकर फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती है 2-4 सेकंड की, फिर कुछ देर बाद आपको रीसेंड करते हैं, बोलते ये यूट्यूब सोशल मीडिया में शेयर कर देंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी और इतने रुपए दो। फिर वो नहीं देते हो तो फिर पुलिस वाले का फोन आता है, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारी शिकायत इस लड़की ने की है, तुमने उससे ऐसे ऐसे अशोभनीय वो वीडियो बनाया है, ये किया है। तो उसमें ऐसे तो मेरे पास एक महंत जी आ गए थे मंदिर के, उनको अब देखना वीडियो डला है, ये फेसबुक में भी डला है, यूट्यूब में भी डला है, इंस्टा भी डला है, मैंने डाला था। तो वो कोई ऐसा नहीं, वो तो नए नए महंत जी हैं, उनको भी मोबाइल मिला तो आया, कॉल उठा लिया, उन्हें का मतलब। अब वो जब तक काटो तो 2-4 सेकंड तो हो ही जाते हैं। अब वो बड़े परेशान हुए, तो सुसाइड करने जा रहे थे। थोड़ा सा मंदिर के पुजारी तो थोड़ा रेपुटेड, उनका अपना एक सम्मान रहता है, तो मेरे पास लेके आए वो, मैंने उनको समझाया, मैंने एफआईआर भी कराई चुकी है। वो एफआईआर के बाद पुलिस का थोड़ा सा अभी सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि वो सिम किसी, व्हाट्सएप तो किसी भी नंबर से चला सकते हो आप, और सिम वही अभी तक तो कोई भी ले लेता था, अब तो थोड़ा यूआईडी से वो होने लगा है, आधार से, ठीक है। तो वो चीजें रहती है, कोई व्हाट्सएप कॉल करते वो लोग, समझ भी नहीं आता कौन क्या बोल रहा, तो वो चीजें समझ भी नहीं आती ना पुलिस को, कि जैसे वो हरियाणा में बैठ के और जो जानकारी दे रहा है वो बिहार की सिम लिए हुए है। तो मतलब ऐसा बड़ा 3-4 स्टेट का मिलाकर खाता कहीं और का यूज करते हैं, तो उनको ट्रेस करना थोड़ा कठिन है, इतनी आसानी से नहीं जितना बचना आसान है, मतलब सावधानी रखने में ज्यादा फायदा है। तो वो बाबा जी आए मेरे पास, बैठ के रोने लगे, हमने बात की, फिर मैं बोले इसका तरीका क्या कि क्या बंद करें, मैंने उसको फोन लगाया तो मेरे को गाली देने लगा। वो तो फ्रॉड है, उसे पता है कि हमारे पास इतने सारे काम हम छोड़ के उसकी वहां थोड़ी इतनी जल्दी पहुंच पाएंगे ना, जहाँ वो बैठा हरियाणा बिहार, और फिर मोबाइल बंद हो जाता है। जब एक सिम से वो एक ही फ्रॉड करते हैं, जैसे 10 कॉल किए तो एक सिम से, तो अगर एक भी फ्रॉड हो गया, पैसा पा गए, तो फिर वो उस खाते का भी उपयोग नहीं करेंगे और न तो सिम का उपयोग करते, फिर नई चीज का उपयोग करते। जब तक फ्रॉड नहीं होगा तब तक सामने वाला शिकायत भी नहीं करता। जैसे आपको कॉल किया हमने, आपने पैसा नहीं गया तो आप तो बोले चलो ठीक है, बात ही हुई है, यही हुआ, आदमी सेटिस्फाई। जब पैसा जाता है खाते से, तब आदमी को लगता है कि अब शिकायत की जाए, तब तक सब कुछ जा चुका होता है, फिर दिक्कत रहती है।
तो मैंने बोला तत्कालिक उपाय क्या है, आपको ऐसा कौन सा इंजेक्शन दवा दी जाए कि आपको निराकरण हो। तो उनने मैंने एक फोटो खींची अपने साथ और बोले इसकी डीपी लगा लो। सच बात बता रहा हूँ, उसके बाद उनको कॉल ही नहीं आया। तो मतलब वो भी रियलाइज करते हैं कि चलो, उन्हें ये पता हो जाता है कि ये पुलिस से संपर्क में है तो पैसे तो देगा ही नहीं, और उनका उद्देश्य ये नहीं रहता किसी का शोषण करना, उनका उद्देश्य मानसिक प्रताड़ित करना भी नहीं रहता, उनका उद्देश्य रहता है फाइनेंशियली पैसे खींचना। तो वो जाए अगर एक बार में समझ गए कि ये व्यक्ति समझदार है, होशियार है, इसको मालूम है, जागरूक है, अवेयर है, तो फिर वो कॉल नहीं करते। और वो जब जहाँ समझे ये तो लालची है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बातों में आ रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर वो उसको अपने चंगुल में फंसाते। तो इस चीज से बचिएगा, इससे सावधान रहिएगा। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी फ्रॉड में नहीं फंसोगे। बताओ इसमें से कौन कौन भुक्तभोगी है? कोई ये वाला व्हाट्सएप कॉल वाला तो होगा कोई, बताओ। अरे हो गए यार, कोई तो होगा, टीचर्स में से होगा कोई। नहीं, टीचर्स होते हैं, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। वो लड़कों को नहीं फंसाते, तो लड़के तो कह देंगे डाल दो, मैं तो और फेमस हो जाऊंगा, डालो। लेकिन जो टीचर्स है और जो सोसाइटी में अपने आप को मतलब अच्छा समझते हैं कि हमारा रिस्पेक्ट है, उन्हें डर लगता है, वो करते। मैंने देखा ना, मेरे पास टीचर्स की शिकायत है, मीडिया वाले जो पत्रकार है उनकी शिकायत आई, लेकिन इन लड़कों की तो कभी नहीं आई। तो वो चीजें होती है। पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बड़े अच्छे रहते हैं। मैं भी इंजीनियरिंग करता था, इंदौर में था। इंदौर में भंडारे बहुत चलते हैं, चलते कि नहीं चलते? सर जी भी गर्दन, आप भी गए क्या इंदौर? तो आप लोग, हम लोग वहाँ को 9-10 दिन खाना ही ना बनाए, उसी भंडारे में बढ़िया चलता था। एक भंडारे में क्या हुआ कि मैं वहीं था, तो पहले भगवान की आरती हुई, जैसे अभी सरस्वती मैया की आरती की, तो बढ़िया मैं आरती गाई, फिर माइक लेके सबको बैठाने लगा, फिर पंगत बैठ गई तो परोसने लगा। तो 2 बुजुर्ग थे, बुढ़े थे, वो चर्चा करने लगे, बोले ये लड़का, इसमें हर एक टैलेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है, मुझे लग रहा है ये MBA का स्टूडेंट है। तो दूसरा बोला नहीं, ये MBA का नहीं, ये इंजीनियरिंग का लग रहा। बोले कैसे? बोले इंजीनियरिंग वाले ही बदमाश होते हैं। तो बोले आपको इसकी बदमाशी कहाँ दिख रही है? बोले तुमने देखा नहीं, जब ये परोस रहा था तो सिर्फ लड़कियों वाली लाइनें परोस रहा था। तो ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मुझे मालूम इनके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इंजीनियरिंग वाले हैं। हमारे साथ फ्रॉड क्यों नहीं होगा? हम दूसरे के साथ क्या करेंगे? फ्रॉड करोगे? बताओ कितने कॉन्फिडेंस से बोले कि हम दूसरे के साथ फ्रॉड करेंगे। इनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। हमारे साथ फ्रॉड क्यों नहीं होगा? तो जोर से बोलो। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे साथ फ्रॉड क्यों नहीं होगा? हम कहाँ पढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया। हम दूसरों के साथ क्या करेंगे? फिर फ्रॉड करोगे, मतलब मानोगे नहीं, लास्ट तक जेल जाओगे। तो होशियार रहिएगा। बहुत वो है, कुछ टाइमिंग होगी यार, मेरे को ऐसे मत बोलो, मैं कई बार बहुत ज्यादा बोलने लगता हूँ। बोलते बोलते एक बार तो, अभी तो ऐसे मान लो मोबाइल निकाल लूंगा या चुटका बना के ले आता, तो एक बार बोलते बोलते ऐसे 1 घंटे हो गए। तो एक अंकल डंडा लेके घूमने लगे, तो मैंने कहा अंकल बस रहने दो, 2 मिनट और बोलूंगा। बोले 2 मिनट नहीं, आप तो 20 मिनट बोलो, पर ये बता दो आपको बुलाया किसने? मेरे को आपके अग्रवाल साहब आप ही ना, वीसी साहब ने बुलाया है, बाकी देख लीजिएगा। वीसी साहब के थोड़ा सा चांद भी आ गए हैं। एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा, आपको माइंड मत करिएगा सर, आप तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। किसी कवि ने कहा था कि जब माँ हाथ फेरती है सर पे तो बाल आते हैं, और पत्नी फेरती है तो क्या होते हैं? वीसी साहब के बाद देख कर लगता है कि अगल बगल भी कोई बात नहीं, सबका समय आएगा, चिंता मत करो।
तो सर आप लोगों को हम क्या होता है, एक एथिक्स होता है लाइफ में, अगर हम इथिकली नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जो भी मेरे से सोशल मीडिया में जुड़े होंगे, मेरे को बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं बहुत सारे चुटकुले जोक्स बनाता रहता हूँ, कविताएं बनाता रहता हूँ, और मेरे को तो ऐसी चीजें भी आती है कि अभी ये वीडियो बनाऊं तो पता नहीं कितने व्यूज आए, पर मैं हमेशा शेयर और वही चीजें करता हूँ जो सोसाइटी में एक अच्छा संदेश दें। मैं वही चीजें यहाँ भले ही बोलने के लिए कुछ बोलूँ, आपने सोशल मीडिया में कभी वैसी चीजें नहीं देखी होंगी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि हम प्रयास करें कि कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास करें। यूथ होने के नाते लोग हमसे सीखते हैं और हम पर उम्मीदें रहती हैं सभी की। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, मुझे मालूम है एक पिता का 90% अपने बच्चों पर लगाता है, बस इसी उम्मीद से लगाता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, मेरी बेटी बड़े होकर नाम रोशन करेगी। ये रहती है उम्मीद की नहीं रहती? ये उम्मीद तो नहीं रहती कि बेटा बड़ा होकर बहू ले आएगा, बेटी बड़ी होकर दामाद ढूंढ लाएगी। तो कहीं ना कहीं उनका ये सपना होता है। माँ हमें शुरुआत बचपन से लेकर हर एक कष्ट सहती है हमारे खातिर। उनका भी यही उम्मीद और आशा रहती है कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा नाम करेगा और कुछ अच्छा करेगा। तो हम उन उम्मीदों को याद में रखें, हमेशा अपने मन में बसा कर चलें। कभी आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे और अपने आप को बहुत आगे ले जाओगे। मेरे से लोग सवाल करते हैं कि आप लोगों की मदद करते हो, थोड़ा कैसे ये प्रेरणा मिलती, कैसे भावनाएं आती हैं। मेरा एक छोटा बच्चा है 13-14 माह का। मैं जब आता हूँ तो वो पीछे पीछे दौड़ के आता है। दौड़ तो नहीं पाता हूँ तो घुटनों के बल चलता है अभी। तो वो घुटनों के बल चल गया था तो मैं उसका चेहरा देख के निकलता हूँ। तो मेरे को जब भी कहीं जाता हूँ, किसी को देखता हूँ, तो मेरे को अपने बच्चे की याद आती है कि इनके भी बच्चे होंगे। अगर मैं इनके साथ अन्याय करूंगा और इनके साथ गलत करूंगा तो वही पीड़ा इन्हें होगी जो मेरे बच्चे को और हमें होती है। तो ऐसे ही आप लोग जब कुछ करें, कदम उठाएं कहीं भी, जब चाय की दुकान में सुट्टा मारने का इच्छा हो तो अपने माता पिता का चेहरा याद कर लीजिएगा कि वो क्या फील करेंगे। अगर उन्हें ये फोटो मिल गया, वीडियो मिल गया, बात चल गई। लड़कियां तो सहमति दे रही पर लड़के नहीं सहमति दे रहे हैं। याद किया करो। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कभी आपको पर मम्मी से पूछ लेना कि मम्मी क्या पी लूं। मम्मी कहेगी बेटा पी लो, लेकिन जब घर आना तो बताना मेरे को, मैं आधा घंटे पहले तपा के रखूंगी डंडा। तो पहले एक बार मम्मी पापा का चेहरा याद रखिएगा, कभी गलत नहीं कर सकते। और शादी के बाद तो गलती करने की इच्छा भी नहीं होती। तो सर जी सही बोल रहा हूँ? मेरा ये एक सिपाही है, एक बार ये क्या हुआ कि इसने अपनी पत्नी से पूछा कि अगर शराब पी कर आए तो घर में घुसने दोगी? तो बोली घुसने तो दूंगी, लेकिन पहले 4 घूसे दूंगी। तो शादी के बाद इसलिए गलती आदमी नहीं करता। बिल्कुल सख्त हो, जब तक आखिर सिंगल हो तब तक जरूर सावधान रहिएगा। और इसके पहले जब मैं आया था तो आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधा क्या होता है वो मैंने बताई थी, तुम लोगों को भी सुना देता हूँ। वाह करना ठीक है, लास्ट है, आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और भी टाइम दे रहे हो क्या आप लोग? तो आप लोग सवाल करो तो मैं जवाब दूंगा, नहीं ऐसे तो मैं कुछ भी सुनाते रहूंगा। मैं कोई कवि सम्मेलन करने थोड़ी आया हूँ या आप लोगों को हंसाने थोड़ी आया हूँ। कुछ नॉलेज भी हो कि किताबों से मन उचटने लगता है। वाह करो। चटने लगता है जब दिल किसी और से चिपकने लगता है। ये चीज ये है कि इससे सावधान रहिएगा। अभी इस उम्र में बड़ा ज्यादा 2-3 चीजों में आकर्षण होता है, एक पैसा और एक प्रेम। क्योंकि पैसा का क्या रहता है कि उसमें गांधी जी बने रहते हैं, वो भी कागज ही है, लेकिन उसमें बड़ा अट्रैक्शन है। हमें लगता है कि ये इस पे हम पढ़ किस लिए रहे हैं बताओ? जॉब पाने के लिए ना। और जॉब किससे क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। अभी से हमें कुछ ऐसा रास्ता मिलने लगता है, छोटा मोटा आकर्षक रास्ता, तो लगता है हम सीधे कमाएं।
मैंने इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियर नहीं बना था, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री पाई थी सिर्फ, क्योंकि मैंने 5 साल पढ़ाई नहीं की थी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी। और क्योंकि मुझे लगा कि वो जब सिखाया उन्होंने, बोले किस लिए पढ़ रहे हो मैंने कहा जॉब के लिए। बोले जॉब के लिए क्या करोगे, पैसे तो मुझे लगा अभी मिल रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं तो क्या को पढ़ो, अपना देखेंगे बाद। लास्ट 5 साल बाद रोडपति बने, घूम रहे थे। तो वो चीज़ों से बचिएगा, सावधान रहिएगा और एक अच्छे रास्ते पे चलिएगा। मैं यही सीख हमेशा देता हूँ कि इंसान अगर अच्छी कोशिश करे तो बहुत कुछ कर सकता है। और बात देश के विकास की नहीं है, बात अपने विकास की। अगर आप अपना खुद से का विकास करो, हर एक युवा अपने घर का विकास कर देगा, अपने परिवार का भी हमारा अपने आप विकसित हो जाएगा। बजा दो ताली अगर समझ में आया है। तो प्रयास करिएगा। मुझे किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल करिए, तो मैं उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। जल्दी से 1-2 सवाल हो तो बताइए। हाँ, What's your biggest fear? मेरा सबसे बड़ा डर, बैठ जा। देखो, एक डर रहता था शुरुआत में बचपन में, एक तो ये भी डर रहता कि मौत से बड़ा तो डर ही नहीं कुछ, और एक ये डर रहता मौत के बाद भीड़ के सामने बोलने वाला डर। ये था मेरे पास। मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक होशियार था और 10वीं 12वीं भी अपने जिले में टॉप किया था उस समय, जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसी अपनी होशियारी का सदुपयोग बाद में किया, क्योंकि 5 साल मैंने पढ़ाई से पूरा मोह भंग हो गया था। लेकिन फिर मैंने 15 महीने सेल्फ स्टडी की, तो मैं पीएससी का क्वालिफाई करके डीएसपी बन गया था। पर उसके बाद ये डर था बोलने का, लेकिन आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये भी डर मेरा चला गया है। तो इसके पीछे क्या होता है, डर को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय होता है बार बार प्रैक्टिस करना, कोशिश करना। जिस चीज से आपको डर लगता है आप उसी को फेस करो। मैथ से डर लगता है तो मैथ लगाओ, मैथ वाले टीचर के पास बैठ जाओ, चिपक के बार बार उसको फोन करके पूछो, आपको अच्छा लगने लगेगा वो चीज। लगती कि नहीं लगती? तो वही चीज है, जिससे डर लगता है उससे प्रेम करना शुरू कर दो, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि दुनिया में कोई खतरनाक चीज नहीं है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इस दुनिया में है, अस्तित्व में है, मतलब वो अच्छी है। अगर हम कई बार देखते हैं कि इतनी फैकल्टी रहती, कुछ तेज रहते हैं तो उनसे सब डरते हो ना। अगर वो इतने ही तेज होते तो यहाँ फैकल्टी नहीं होते, उनको भगा दिया जाता। मतलब वो एक तेज है लेकिन कुछ अच्छे काम के लिए प्रयास उनके ज्यादा रहते, इसलिए वो तेज माने जाते हैं। तो आप उनसे जुड़ने की कोशिश करो, अच्छा लगेगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर आप डर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, इसलिए डर रहे हो। जिसको सांप पकड़ना नहीं आता है, जो वही सांप से डरते हैं, और जिसको पकड़ना आता है वो उठा के गले का माला डाल लेते हैं। तो वो चीजें हैं, तरीके आते हैं तो हम डरते नहीं है। और कोई बताओ भाई। आपने से 15 महीने तक कंसिस्टेंसी कैसे बनाई, कोई बदलाव नहीं आया आपके साथ? चलो बहुत बढ़िया, ये काम का प्रश्न किया है तुमने। बैठ जाओ भाई। क्या नाम है? श्यामू ओझा। बहुत बड़ी ताली हो जाओ यार श्याम के लिए। देखो क्या होता है कि कभी सवाल पानी का नहीं होता, सवाल प्यास का होता है। इट्स नॉट अबाउट हाउ, इट्स अबाउट ओनली व्हाई। अगर आपके पास कारण अच्छा है क्यों करना है, तो आपको तरीके अपने आप ढूंढ लेने पड़ते हैं। व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगती है तो पानी अपने आप ढूंढ लेता है, वो तरीका नहीं पूछता है, मांगेगा, कुछ भी करेगा, हैंडपंप से निकालेगा, ढूंढता है। तो सवाल अपने सपनों का है, सवाल आपके ड्रीम का है, सवाल आपके माँ बाप की उम्मीद का है, आशा का है। जो क्यों करना है हमें अगर दिमाग में है तो व्यक्ति हर कुछ कर लेता है। आप देखिए, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जब शुरुआत की तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग के 5 साल खराब कर दिए हैं। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ डिग्री है। मेरे माँ बाप उम्मीद लगाए थे, वो कहते थे कि अब क्या कर रहे हो, अब तो तुम कुछ हमें दो पैसे, हम तुम्हें थोड़ी देते रहेंगे, हमारे लिए कुछ करो। तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने उन 15 महीने में अपने आप को एक संकल्प लिया कि जब तक मैं लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं पा जाऊंगा तो दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी और मैं जब भी दाढ़ी खुजलाती थी बाल, तो मेरे को मेरा सपना याद आता था, मेरी उम्मीद याद आती थी। मैं कहीं खड़ा होता था, कोई कमेंट्स करता था तो मुझे लगता था कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है कि जो तुमने संकल्प लिया है वो उसी रास्ते पर चलो, यहाँ वहाँ मत चलो। तो मैं अपने काम पे लग जाता था।
और उन 15 महीने में कि क्या अगर मेरे सपने पूरे नहीं होते तो 15 साल भी लगा जाते रहता। तो वो चीज़ होती, सवाल अगर आपके अंदर आ गया मन में तो आप कुछ कर लोगे। हमने ये चीज़ देखी, आप छोटी सी बात करते हो, जिनका सपना रहता है कि मुझे इस मुद्दे पर कुछ करना है, तो हमने देखा उनको हम 10-10 बार जेल भेजते फिर भी निकल के वही शुरू कर देते हो। मतलब मैं अच्छी बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे कई बार लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून व्यवस्था स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें इस कानून का विरोध करना है या इस कानून ये गलत है ये अच्छा है, तो उसके लिए वो लोग काम करते हैं जो सामाजिक संगठन होते हैं। तो उनका एक सपना क्लियर है कि हमें इस रास्ते पर जाना है। जो नेता बनते हैं आप उनकी हिस्ट्री देखो, जेल भी जाते हैं, हर एक नेता कहीं ना कहीं जेल गया होगा पहले, जब वो संघर्ष कर रहा होता है तब जाके बड़ा बना है। लेकिन उनका सपना क्लियर है, उनका डेडिकेशन और उनका जो ड्रीम है, संकल्प है, वो क्लियर है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, इसलिए वो उनका ध्यान वहीं पर रहता है। तो आप अपना एक ड्रीम बना लें, क्यों करना है वो क्लियर है, तो आप अपने आप वहाँ तक पहुँचेंगे। पढ़ने का तरीका ये है कि यार इंसान भूलता है, ये मानव प्रवृत्ति है। जैसे पानी को धूप में रख दो तो अपने आप वाष्पित होता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता, ऐसे ही दिमाग से नॉलेज है अपने आप खिसकता है धीरे धीरे। तो उसको कैसे बांध के रखना है, इसका मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। मेरे से लोग पूछते कि आप कैसे याद करते थे, आपको कैसे याद रहती थी हर चीज़। तो मेमोरी किसी की तेज होती नहीं, वो धीरे धीरे अपने तरीकों से डेवलप कर लेता उस मेमोरी को, कि वो चीज़ें उसको बैठ जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारी चीज़ें खिचड़ी जैसे, इधर से ये घुस गई उधर से वो घुस गई, तो वो सब नष्ट हो जाती। तो हमारा जब एकाग्रचित होंगे तो बेहतर होगा। कि मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ, आप कोरिलेट करोगे कि मैं कैसे पढ़ाई करता था। कि मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में उसका अंग अंग सजा लेता था, भूलना चाहा फिर भी नहीं भूल पाता था, क्योंकि उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता था। ये जिंदगी में फंडा है किसी भी चीज का पागल बनने का, मोहब्बत करने का, उसको जीतने का। जब आप किसी चीज को बारी बार अपने मन में लाओगे और चीज नहीं आएगी तो आप उस चीज को आपके रक्त में बहने लगेगी। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, मेरा बालम थानेदार चलाई जिप्सी, सुना है? अच्छा ये आज बताओ, सही बताओ, किसने लिरिक्स पढ़ा गूगल में या किताब में? किसी ने पढ़ा? लेकिन आपको गीत याद होगा। अभी मैं आप कहूँ तो सब लोग 4-6 लाइन सुना दोगे ना? क्यों याद है आपको गीत? बार बार मन में आप वो कर रहे हो। आपको ये फॉर्मूले क्यों नहीं याद है जो सर ने पढ़ाए? C++, C++ क्या बोलते हैं? तो ये सब सारी चीजें भूल जाओ, क्योंकि आप उस चीज पे यहाँ पर आए, साहब ने, टीचर ने, प्रोफेसर साहब ने पढ़ाया, आपने रफ में लिखा, आप भूल गए, आपने उसको दिमाग में दौड़ाया ही नहीं। तो पढ़ाई का ऐसा एक फंडा है, उसको आप उसी पर कंसंट्रेट करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। थैंक यू। और किसी का कहा बताओ, जल्दी बताओ, बहुत टाइम है। सर जो आपके सीनियर होते हैं, मेंटर होते हैं, अगर वो आपसे कुछ गलत करने को कहें तो आप करते हो? नहीं, गलत करने को कहती नहीं, पहली बात तो। अगर कहें तो नहीं, काहे को करेंगे हम गलत? करे भी होंगे तो कौन सा तुम्हें बता देंगे। तो कभी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला कह रहा है तो उसके कहने से ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आप गलत हो। कहने वाला गलत नहीं, मुझे तो लगता करने वाला गलत होता है। सही बात है। कहने को तो दिन भर लोग धमकी देते हैं, मैं तुझे आज मार डालूंगा, ये कर दूंगा, हमारे पास तो 50 रिपोर्ट आती है, लेकिन जो मार देता है वो उसकी रिपोर्ट फट से लिख जाती है। तो कहना उतना गलत नहीं जितना करना, इसलिए हम लोग गलत नहीं करते। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।